मिर्ज़ा साहब के रिसर्च पेपर 5A, जिसके लिए मिर्ज़ा जी ने मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर जो है वो ये बात कही है, एड़ा बम छोड़ देता है, एड़ा बम। अल्लाह के फजल करम से मिर्ज़ा जी के इस बम को हमने वक्त से पहले ही डिफ्यूज़ कर दिया है। और चूँकि वो एक बार बार वो कहते हैं कि मेरे इन पम्फलेट्स के अंदर जो है वो समंदर है, आप इसे क्यों नहीं पढ़ते, तो उसकी हकीकत जो है वो आप भाइयों के सामने रखने का सिलसिला शुरू किया था। तो पिछली जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको याद होंगी। आगे मिर्ज़ा जी कहते हैं, नोट, अल्लाह जल्ला जलालहू ने उलमा और दरवेशों की तालीमात की बजाय अपनी वही कुरान और उसकी तफसीर यानी सही अहादीस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है। सूरह हजर आयत नंबर 9, ये मिर्ज़ा जी का इशारा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वाली आयत पर भी गौर तलब नुक्ता है कि अल्लाह जल्ला जलालहू ने उलमा और दरवेशों की तालीमात की बजाय अपनी वही कुरान और उसकी तफसीर, ये जो है ना मिर्ज़ा साहब ने रेड ब्रैकेट के अंदर लिखा है, कुरान और उसकी तफसीर यानी सही अहादीस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है। ये जो जुमला है यहाँ से कि अल्लाह ताला ने वही यानी कुरान और उसकी तफसीर जो सही हदीस के रूप में है उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है। ये इतना जुमला ये हमेशा से अहले सुन्नत का मसलक व मनहज रहा है। समझे ज़रा इस बात को। अब सुन्नियत की चादर में अगर अपने आप को रखना है तो उसके लिए इस तरह की इबारात और इस तरह के जुमले बोलना ज़रूरी है जिससे सुन्नियों को, अहले सुन्नत को ये यकीन हो कि हाँ ये हम ही में से है। समझ रहे? मगर एक तरफ मिर्ज़ा जी बज़ाहिर ये सब कहते हुए कितने प्यारे लग रहे थे, लेकिन असल मसला ये है कि जब जिस दिन मिठाई बटी थी ना उसी दिन पूछने वालों ने कहा प्यारा है क्या, कह रहा वही तो नहीं हुआ। नहीं समझे? किसी ने कहा प्यारा है क्या, तो जवाब में कहने वालों ने कहा वही तो नहीं हुआ। दो 2021 में 2015 का ये पम्फलेट है जिसमें मिर्ज़ा जी ये कह रहे हैं कि कुरान और सही अहादीस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है। 2021 26 दिसंबर को मिर्ज़ा जी इसके बिल्कुल बरक्स यानी कि बात करते नज़र आते हैं और मिर्ज़ा जी कहते हैं कि अली हसन नकवी ने उनसे सवाल किया, ये हदीस जो आप कह पढ़ रहे हैं, मिर्ज़ा साहब से कहा कि ये तो बुखारी में है। मिर्ज़ा साहब ने तम तराक के साथ कहा बुखारी में है लेकिन ज़ईफ़ है, बुखारी में है लेकिन ज़ईफ़ है। अली हसन नकवी ने पलट कर सवाल किया, ज़ईफ़ मतलब बुखारी के अंदर ज़ईफ़ रिवायत कैसे? अब ये क्या था? ये अहले सुन्नत का मसलक व मनहज था। आप समझें, बुखारी में ज़ईफ़ कैसे? मिर्ज़ा जी ने जवाब के अंदर कहा बुखारी की सिर्फ हदीस सही है ना जी, बुखारी की सिर्फ हदीस सही है ना जी। किसका दावा है कि बुखारी में जो कुछ लिखा है दो गत्तों के दरमियान वो सही है? बुखारी में जो कुछ दो गत्तों के दरमियान लिखा है, दो गत्ते समझें, इनके दरमियान जो कुछ लिखा है, किसने कहा कि ये सही है? ये किसका दावा है? बरेलवी देवबंदी अहले हदीस, आपको तो पता है। शेख ज़ुबैर साहब से भी आप डिस्कशन करते रहे हैं क्या जिस तरह ये दो गत्तों के दरमियान कुरान महफूज है, हम क्या कहते हैं दो गत्तों के दरमियान मिर्ज़ा जी ने फिर करके भी दिखाया है। ये बुखारी पड़ी हुई है, उसे बुखारी उनके आगे होती है ना, रखी हुई, उसे मिर्ज़ा जी ने कहा पड़ी हुई। तो असल में मसला ये है कि मिर्ज़ा जी अदब व अदाब के साथ तो पैदा ही नहीं हुए, तो अदब व अदाब करेंगे कैसे?
तो अब मसला सारा यहाँ पे ये है कि जिस तरह कहते हैं ये बुखारी पड़ी हुई है मेरे सामने, ये बुखारी दो गत्तों के दरमियान जो कुछ लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ है। तो मिर्ज़ा जी ने सवालिया तौर पे वो उनसे कहा ये सही लिखा हुआ है। अब ज़रा समझें इस बात को, और कौन सा तरीका है अहादीस को मशकूक बनाने का? तो और भी कोई तरीका होता है क्या? इसी तरीके से तो तशकीकात पैदा की जाती हैं और इसी तरीके से लोगों को अहादीस से मुनाहरफ किया जाता है। मुनकरीन हदीस की सबसे पहली चाल होती यही है, वो कहते ही हैं क्या आप ये दावा करेंगे कि सही बुखारी में जो कुछ लिखा वो सब सही है? मुनकरीन हदीस का ये चोचला स्टार्ट ही यहाँ से होता है। और चूंकि ये हमारा मौजू नहीं है, वरना मिर्ज़ा जी को पूरी गिनती गिनवाते हैं 1 से लेकर 32 तक की। समझ रहे हैं बात का मतलब? ये नहीं, हम मिर्ज़ा जी को पूरी गिनती गिनवाते हैं। लेकिन आप इस बात को समझें कि एक कहाँ मिर्ज़ा जी सन 2015 में बेवकूफ़ बनाने जब बैठे थे, अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर जब बैठे थे, तब ये कह रहे होते थे कि जी यानी अल्लाह ताला ने अपनी वही कुरान उसकी तफसीर यानी सही अहादीस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद ली है। और अहले सुन्नत में एक मामूली सा अदना सा तालिब इल्म और एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझता है कि सही हदीस का माखज़ सबसे पहला कौन सा है? सही बुखारी। सही हदीस का सबसे पहला माखज़ क्या है? सही बुखारी। और मिर्ज़ा जी ने सबसे पहले हमला किस पे किया है? सही बुखारी। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? तो ये यानी कि मिर्ज़ा जी का एक मकरू चेहरा था जो मैंने आप भाइयों के सामने रखा है। अच्छा, फिर ज़रा समझें इस बात को। अल्लाह ताला ने जैसे बकौल मिर्ज़ा जी के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है, तो सुनने वाले को कितना अच्छा लगता है बज़ाहिर सुनने में। लेकिन अब आप देखें मिर्ज़ा जी का मकरू चेहरा। मसला 157 पार्ट 1 के अंदर यानी कि 1 साल बाद ही 2016 का अपलोडेड है पहला पार्ट। 2015 में मिर्ज़ा जी कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की तफसीर यानी सही हदीस की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले रखी है। लेकिन 1 साल बाद सन 2016 में मिर्ज़ा जी ये कहते हैं वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ओ भाई, ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है। समझे या नहीं? ये मुनकरीन हदीस का दूसरा चोचला। ओ भाई, ये वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, सूरह नजम की आयत नंबर 3 और 4 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये वही कहता है जो हम इसकी तरफ बदरिया वही नाजिल करते हैं। मिर्ज़ा जी जवाब कह रहे हैं ओ भाई, ये कुरान के बारे में है, नबी के हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है। नहीं, पहले पब्लिक को चूना लगाया, वो जुमला बोलकर अपने आप को सुन्नी साबित करवाने की कोशिश की। जब एक अच्छा खासा हल्का तबका गुमराह हो गया, मिर्ज़ा जी की बातों में आ गया, मिर्ज़ा जी ने अपने पर पुर्जे निकालने शुरू किए और 1 साल बाद ही मिर्ज़ा जी कहते हैं नबी की हर बात वही होती। ये है मिर्ज़ा जी का मकरू चेहरा, इसे हर भाई को समझना चाहिए।